नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। आइए देखते हैं आज हमारा जो कारक टॉपिक में अगला जो नियम था, हमारा अगला जो कारक था, जो हमने 3 वीडियो में पढ़ लिया था। कर्ण कारक पढ़ लिया था, कर्ता कारक पढ़ लिया था और कर्म कारक पढ़ लिया था। आज हम नए कारक की ओर बढ़ते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और जो इसका चिन्ह है के लिए आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रधानम। कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रधानम अर्थात जो ये सूत्र लिया गया है, सूत्र है जो लिखा गया है, यह कौन सा है? संप्रदान विधायक सूत्र है। एग्जाम में आ जाए कर्मणा यम अभिप्रेति से आगे लिख गए आपको खालिस्तान और वहां पर खालिस्तान की जगह दे दिया आपको संप्रदानम कर्म करण। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कर्मणा को देखकर हम क्या करेंगे, यहाँ कर्म करेंगे। कर्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमें कर्मणा को देखकर कर्म नहीं करना है, हमें तो क्या करना है, पूरा पढ़ना है कि कर्मणा यम अभिप्रेति से क्या आएगा आगे संप्रदानम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा सीधा देखना है, याद भी रखना है आपको। लेकिन अधिकांशतः जो 10th तक जो सब्जेक्ट होते हैं संस्कृत उसमें सूत्र वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्मणा यम अभिप्रेति से किसका सूत्र है, किसका विधायक सूत्र है। तो हम बता सकते हैं कि यह एक संप्रदान विधायक सूत्र है। ठीक है, आइए देखते हैं चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने अर्थात चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है। ठीक है, अब देखेंगे कि संप्रदान कहते किसे हैं। इस प्रकार हमने कर्म पढ़ा, कर्ता पढ़ा, करण पढ़ा। कर्ता किसे कहते हैं? जो अपने काम को करने में स्वतंत्र होता है उसे क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। कर्म किसे कहेंगे? कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसे अच्छा लगता है या सर्वाधिक चाहता है उसे क्या बोलेंगे, हम कर्म बोलेंगे। जिसके बिना कोई कार्य निष्पन्न नहीं हो, जो साधक अथवा साधन का काम करे उसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कारण कारक बोलेंगे। तो चौथा हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान की विभक्ति है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। तो देखिएगा संप्रदान दान के कर्म के माध्यम से जिसको, दान के कर्म के माध्यम से जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता है, जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। तो समझे बड़ी भाषा से, अभी समझ में आ जाएगा कि दान के कर्म के माध्यम से जिसको खुश करते हैं। मान लीजिए मैं आपको कारक पढ़ा रहा हूं, आप खुश हो रहे हो, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, संप्रदान आएगा। ठीक है, खुश हो रहा है, जिसको खुश करेंगे, लिख रखा मैंने, अंडरलाइन दे रखी है, पहले अंडरलाइन लिख दिए कि जिसको खुश कौन हुआ है, आप हुए हो, तो क्या आएगा वहां पर, संप्रदान आएगा। जिसको खुश हुआ है, मान लीजिए पिता अपने पुत्र के लिए खिलौने लाकर देता है, तो खुश कौन हुआ, पुत्र हुआ। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति आएगी, पुत्र, वो पुत्र में कौन सा है, एक पुत्र में पुत्राय आ जाएगा, चतुर्थी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कौन समझ में आ गया होगा आपको कि दान या कर्म के माध्यम से जिसको खुश या संतुष्ट किया जाता है उसमें संप्रदान कारक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो हमारा जो बेस है, मजबूत करते हैं बेस को, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले कर्ता कारक पढ़ा था, कर्म कारक पढ़ा था, तो हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग समझा था, उसके बाद हमने नियम स्टार्ट किए थे, सूत्र हमने पढ़ लिए। तो देखते हैं इसका जो हमारा जो नियम है कि राजा ब्राह्मण के, पहले इससे पहले देखिएगा, पुत्र पिता के लिए फल, पिता पुत्र के लिए फल देता है। देखिएगा, पिता, समझिएगा इसको, पिता के लिए, पिता पुत्र के लिए फल देता है। ठीक है, तो पिता हमारा क्या हो गया बताओ, जो काम करने वाला होता है कर्ता, देना हमारी क्या हो गई है, क्रिया वर्ब, और जो फल है उसे अच्छा क्या लग रहा है, फल, जो अच्छा लगे उसे क्या बोलेंगे, कर्म। ठीक है, किसको, पुत्र को। खुश कौन होगा, फल देगा जब पुत्र होगा, तो यहां पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी,
यहां आ जाएगा संप्रदान। तो हमें वाक्य में मालूम हो जाना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसका हम संस्कृत करेंगे। तो पिता का तो क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा। पुत्र के लिए संप्रदान आएगा, संप्रदान की विभक्ति आएगी, पुत्र एक ही है तो क्या आ जाएगा, रामाय अर्थात पुत्राय। फल के क्या करेंगे हम, फलम, और देना को हम बोलते हैं क्या, द धातु से ददाती। ठीक है, तो यहां पिता पुत्राय फलम ददाती, पिता पुत्र के लिए फल देता है। आगे समझ में। एग्जाम में किस प्रकार आएगा, एग्जाम में इस प्रकार आएगा कि ये तो आपको क्या दे देगा, खाली स्थान, और यहां दे देगा आपको कोष्टक में क्या दे देगा आपको, पुत्र, और पुत्र दे देते, यहां पर पुत्र के क्या करोगे आप, क्या करोगे, उत्तराय करेंगे, क्योंकि यहां पर देना आ रहा है और देंगे तो क्या होगा, व्यक्ति खुश होगा, खुश होगा, और खुश होने में क्या देगा, यहां पर चतुर्थी वक्त क्या जाएगा, संप्रदान आ जाएगा, तो यहां पर क्या देगा, पुत्राय। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेस था, क्या था हमारा, बेस था, जो आपने देख लिया होगा। उतार लीजिए इसको अच्छी तरीके से। फिर हम आपको जो अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जिसको नियम है जो आपको बताएंगे आपको अगली वीडियो में, क्योंकि बेस कराना हमारे जो पहली वीडियो में काम यही होता है कि पहली वीडियो में आपको क्या बताया जाए, बेस बताया जाए, और बेस बताया जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, नियम समझ में आ जाएंगे आपको। ये उतार लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का जो ऑप्शन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो रोजाना वीडियो बनाते हैं, जो आपके सबसे पहले आपके लिए क्या है, आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आपको मालूम हो जाए कि सर की वीडियो आई है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।